हेलो मित्रों, आज हम अपने परमापत चैनल पे के माध्यम से देखने वाले हैं कि अगर आपने मेडिकल स्टोर ओपन कर लिया है तो उसमें प्रोडक्ट एक ही जगह से लिया जाए कि कई जगह से लिया जाए। इसके बारे में हम बात करेंगे कि मेडिकल स्टोर खोलने के बाद आपको ये प्रॉब्लम तो आती ही आती है कि जब आपका प्रोडक्ट निकलने लगता है या फिर जो प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया होता है अपने स्टोर के लिए, जो भी प्रोडक्ट दुकानों से मंगाया होता है तो वो कहाँ से लिया जाए। जैसे कि अगर हम ज़्यादा दूरी से लेकर के आते हैं, अपने जहाँ से आपने मेडिकल स्टोर खोला हुआ है वहाँ से ज़्यादा दूरी से अगर आप परचेज़ करते हैं तो उसको एक्सपायरी वगैरह अगर देखा जाए तो अगर नियर आने लगता है तो उसको रिटर्न करने में भी दिक्कत आने लगती है, क्योंकि आपको उसके लिए स्पेशली वहाँ पे जाना रहेगा या किसी से मंगवाते हैं। अगर लार्ज स्टॉक में आप खोल रहे हैं, होलसेलर वगैरह हैं, तब तो बात सही है। बट अगर आप कहीं नज़दीक में ही या फिर छोटे स्टोर टाइप खोल रहे हैं या छोटी मोटी अपनी मेडिकल स्टोर की दुकानें खोल रहे हैं कहीं लोकल एरिया में या फिर कहीं सिटी इलाके में जो कि लोकल हो आपके लिए, वहीं पे अगर आपने अपना मेडिकल स्टोर का सेटलमेंट किया हुआ है, ओपन किया हुआ है, तो इससे कहाँ कहाँ से माल लिया जाए। जैसे कि एक ही दुकान से माल नहीं लिया जाना चाहिए। वो भी क्यों, वो भी हम आपको बताएंगे कि एक ही मेडिकल स्टोर से माल क्यों नहीं लेना चाहिए। क्योंकि एक मेडिकल स्टोर से अगर आप परचेज़ करते हैं या होलसेलर से आप प्रोडक्ट को मंगवाते हैं अपने मेडिकल स्टोर के लिए, तो क्या होता है कि वो आपको अगर रेट में भी अगर अधिक रेट लगा रहा हो या लो रेट लगा रहा हो तो इससे आपको पता नहीं चलता है कि आपका प्राइस क्या चल रहा है। क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है स्टोर ओपन होने के बाद, तो आपको रेट प्रॉपरली पता नहीं चलता। वहीं अगर आप मल्टी होलसेल से ख़रीदते हैं, जैसे कि एक से अधिक होलसेल की दुकान से आप अगर परचेज़ करते हैं, जैसे एक से दो दुकान से आप परचेज़ करते हैं या दो से तीन दुकान पे आप जा कर के परचेज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका अगर आपको जो प्राइस अगला होलसेलर वाला दे रहा है वो प्राइस में ना दे करके उससे अधिक कोई दूसरा होलसेलर वाला अगर ले रहा है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट रहता है आपको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्प मिलता है। जैसे कि भी हम बात कर लें एक कॉमन रूप से कि अगर जीरोडाल एसपी टेबलेट है, जैसे कि उसका एक स्ट्रिप आपको परचेज़ करना है, तो एक स्ट्रिप अगर आप परचेज़ करते हैं किसी भी होलसेलर या फिर किसी भी मेडिकल स्टोर से जो कि लार्ज क्वांटिटी में अपना सेलिंग करता है आपके लोकल एरिया में मेडिकल स्टोरों पे, तो इससे आप अगर परचेज़ करते हैं तो वो आपको अगर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर लगभग वो 100 रुपये का पड़ रहा है, 100 रुपये का अगर आपको एक होलसेलर की दुकान से पड़ रहा है और दूसरी होलसेलर की दुकान वहीं से आपको 105 रुपये का दे रहा है, तो आपको 5 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो वो रेंज जो है, या फिर कह लें कि आपको 5 रुपये का घाटा हो रहा है। तो इससे क्या रहता है कि आपको दिक्कत होती है पहचानने में कि मेरे को कौन सी दुकान वाला या कौन सा होलसेलर जो है मेरे को अच्छे से दवा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इससे भी आइडेंटिफाई हो जाता है। और सेकेंडरी बात आ जाती है कि आपको रेंज की बात कर लें, आपके पास कितना प्रोडक्ट है। जैसे कि एक ही दुकान से आपका प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ नहीं हो पाता है, आपको कई दुकानों पे तलाशना पड़ता है। तो इसी नाते आपको ऐसी दुकानें चूज़ करनी है जहाँ से आपको रेंज के प्रोडक्ट मिल जाएँ। एक से दो दुकान पे आप परचेज़ करते हैं वो ठीक ही है, बट एक जगह से होता है मेडिकल स्टोर में, कहीं से जेनेरिक का प्रोडक्ट लेते हैं, कहीं से पेटेंट का लेते हैं, कहीं से जर्नल स्टोर का प्रोडक्ट लेते हैं, एक ही जगह पे सब उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है, बड़े होलसेलर जो होते हैं उन सब के पास ये सब व्यवस्थाएं रहती हैं। आपको कुछ जर्नल स्टोर का भी प्रोडक्ट रखना पड़ता है, जैसे साबुन हो गया, लिक्विड हो गया, पैड्स वगैरह हो गए, और तब हगीज़ वगीज़ हो गई, ये सब बच्चों के डायपर वगैरह हो गए, ये सब आपको लेना पड़ता है। तो कुछ ऑयल वगैरह हो गए, हेयर वाला ऑयल वगैरह जो कि आपको परचेज़ करना होता है। तो ये जर्नल स्टोर का प्रोडक्ट हैं। जो कि मेडिसिन का भी बात कर लें तो मेडिकल स्टोर पे भी ये सब उपलब्ध होते हैं, बट नॉर्मल क्वांटिटी में या लार्ज क्वांटिटी में भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट एक तरीके से कहा जाए कि आपको
2 से 4 दुकानों पे ही परचेस करनी चाहिए। अगर आप छोटे से छोटे दुकान खोले हुए हैं, बड़ी दुकान की तो बात अलग है, बट अगर छोटी दुकान है आपकी तो उसमें क्या होता है कि 2 से 3 दुकान तो आप पकड़ के ही रखें, ताकि ये ना रहे कि आगे दिक्कत हो। क्योंकि रेट जो है वो सब जगह से एक जगह नहीं मिल पाता है, कि एक आध लोग ऐसे होते हैं कि एक आध प्रोडक्ट में वो आपको लो प्राइस तो दे देते हैं, बट दूसरे में आपको काट लेते हैं। इसी वजह से आपको 2 से 3 दुकानों पे परचेज़ करना पड़ेगा, ताकि आप वहाँ से अपना बेस्ट प्रोडक्ट ले सकें और बेस्ट रेट में आप वहाँ से अपना परचेस कर सकते हैं। तो मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे फर्मापा चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको कुछ भी, या फिर आपको पीसीआई में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेटिव चाहिए, या फार्मेसी या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, तो वो हमारे आप फर्मापा चैनल के माध्यम से हमें कमेंट कर सकते हैं, जो कि हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे सपोर्ट कीजिए, ताकि हम इसी प्रकार से अपने फर्मापा चैनल को